इजराइल का अभेद सुरक्षा कवच ने ईरान का हमला नाकाम कर दिया। और ऐसा इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि इजराइल के आयरन डोम और उसके मित्र देशों के हथियारों की वजह से, जिसने ईरान की मिसाइलों और ड्रोन को इजराइल के हवाई क्षेत्र में घुसने से पहले ढेर कर दिया। लेकिन अब इजराइल ने एक ऐसा हथियार बना लिया है जिसमें ना तो गोला निकलता है ना ही गोली, लेकिन वो दुश्मन की हर साजिश को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देता है। आसमान में ड्रोन और मिसाइलों की बरसात। ये वीडियो ईरान के इजराइल पर किए गए हमले का है। ईरान ने एक साथ 300 ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। ईरान का यह हमला इजराइल को तबाह करने के लिए था, लेकिन इजराइल पहले से तैयार बैठा हुआ था ईरान के इस हमले का जवाब देने के लिए। देखिए आसमान में ईरान की मिसाइलों और ड्रोन की क्या हालत हुई। इजराइल ने अपने रक्षा कवच का इस्तेमाल कर लगभग ईरान की 99% मिसाइल और ड्रोन को नेस्तनाबूद कर दिया। ये इजराइल का ट्रेलर था। पूरी पिक्चर अभी कुछ ही दिन में दिखने वाली है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल ईरान के साथ वॉर में बहुत ही जल्द अपना ब्रह्मास्त्र उतारने वाला है। आयरन बीम यानी इजराइल का वो हथियार जो ना तो गोली दागता है और ना ही गोला। इजराइल के इस हथियार से सिर्फ एक बीम निकलती है, लेजर बीम, और दुश्मन का मानव रहित हवाई प्रणाली यानी UAS, काउंटर मानव रहित हवाई प्रणाली यानी CUAS, तोपखाना और मोर्टार, छोटी मिसाइलें सब के सब बेअसर हो जाती हैं। इजराइल का यह ब्रह्मास्त्र खुद तो दुश्मन के हथियारों को धुआं करता ही है, साथ ही एक दूसरे रक्षा प्रणालियों के साथ भी मिलकर काम करने में सक्षम है। आयरन बीम को इजराइल के हथियारों के जखीरे का सबसे ताकतवर और आधुनिक हथियार माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास से युद्ध में यह दावा किया गया कि आयरन बीम ने अपने पहले ही हमले में गाजा से दागे गए हमास के एक रॉकेट को मार गिराया। इजराइल की मीडिया के मुताबिक मोसाद से जारी जंग में इजराइल की फौज ने पहली बार अपने इस विध्वंसक हथियार का इस्तेमाल किया। अब वो वीडियो देखिए जब इजराइल ने आयरन बीम का परीक्षण किया। वीडियो की शुरुआत इजराइल के एक रेगिस्तानी इलाके से होती है, फिर कैमरा उस जगह पर पहुंचता है जहां सुनसान इलाके में कुछ गाड़ियां खड़ी हैं। इसके बाद वीडियो में दुनिया का वो पहला लेजर वेपन सिस्टम नजर आता है। वीडियो में इजराइल की सेना के कुछ अधिकारी वेपन सिस्टम के करीब खड़े होकर इसके बारे में बात करते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद कैमरा एक कंट्रोल रूम के अंदर पहुंचता है जहां सैकड़ों की तादाद में साइंटिस्ट आयरन बीम के टेस्ट के लिए मौजूद नजर आते हैं। कंट्रोल रूम में वेपन सिस्टम के परीक्षण करने का काउंटडाउन चल रहा है। इसके बाद रेगिस्तान के एक दूसरे इलाके से एक के बाद एक 4 रॉकेट छोड़े जाते हैं। रॉकेट दागे जाने के साथ ही लेजर वेपन सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है और एक एक करके सभी रॉकेट्स को हवा में ही धुआं कर देता है। रॉकेट के परीक्षण के बाद मोर्टार से हमला किया जाता है। मोर्टार से निकले गोले को भी उसके टारगेट तक पहुंचने से पहले ही आयरन बीम हवा में ही नष्ट कर देता है। इसके बाद इसी वीडियो में एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी UAV दिखाई देता है। आयरन बीम वेपन सिस्टम का रेडार UAV को इंटरसेप्ट करता है और फिर एक लेजर बीम निकलती है और कुछ ही पलों में उस UAV का भी वही अंजाम होता है जो पहले के दोनों हथियारों के साथ हुआ, यानी सब कुछ धुआं। परीक्षण सफल होने पर कंट्रोल रूम में मौजूद मिलिट्री के लोगों और साइंटिस्टों के चेहरे खिल उठते हैं, तालियां बजने लगती हैं। अब इन वीडियो को देखिए, इजराइल पर हमले के लिए निकले इन तीनों हथियारों का क्या हश्र होता है। इजराइल कई सालों से इस तकनीक पर काम कर रहा था, क्योंकि इजराइल की भौगोलिक बनावट ही ऐसी है कि उसके चारों तरफ उसके दुश्मन ही दुश्मन है। लेकिन इजराइल हमेशा हर युद्ध में अपने दुश्मनों को जवाब देता है, और अगर एक बार इजराइल पर किसी ने हमला किया तो इजराइल का पलटवार ऐसा होता है कि दुश्मन देश की रूह कांप जाती है।
इजरायल अब तक मिसाइल और रॉकेट के हमले से बचने के लिए अपने महंगे आयरन डोम का इस्तेमाल करता आया है, लेकिन अब इजरायल के हाथ में वो हथियार आ चुका है जिससे दुश्मन को उसके हथियारों के हिसाब से जवाब दिया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयरन बीम को एक बार इस्तेमाल करने की अनुमानित लागत करीब $2000 है, जबकि आयरन डोम को एक बार इस्तेमाल करने में $50,000 का खर्च आता है। यानी इजरायल ने अपने बॉर्डर की मुस्तैदी से सुरक्षा के लिए अब नया हथियार ढूंढ लिया है, जो दुश्मन की हर साजिश को अपनी मजबूत लेजर बीम से धुआं कर देगा। इजरायल पर हुए हमले के बाद ईरान में अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है इजरायल अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता और दोस्तों के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देता है।